इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बेटा, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो बेटा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग, तो वहाँ पे आता है बेटा सिंगल बॉन्ड। क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बेटा वहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बेटा ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे आएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब एक कंडीशन हो जाती है बेटा, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे आता है बेटा हाफ एरो। क्या आएगा, हाफ एरो। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र, तो बेटा वहाँ पे आता है हमारा फुल एरो। तो ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नोट करो, मैं सीरीज कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आपको एक बात देखनी है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी ऑल जो भी एटम्स होंगे, ऑल एटम्स को बेटा अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी अदर्स एटम्स होंगे, उन सभी को अपने 8 इलेक्ट्रॉन बेटा कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने लिया बेटा, सपोज दैट हाइड्रोजन लिया। अब हाइड्रोजन के बेटा कितने एटम है, 2, तो हमने हाइड्रोजन 2 एटम लिखे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये, तो H सिंगल बॉन्ड H, ये तो बेटा हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आप देखोगे ऑक्सीजन के 2 एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं ये आप लोगों को पता होगा, कैसे आ रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हमने 1s2 2p 2p4, तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड में कितने हो गए, काउंट कर लो, 4 2 6, तो 6 8, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन बेटा हम यहाँ फिल करते हैं, ठीक है। अभी आप सोचो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 आया कैसे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये 6 ऐसे आता है। अब बेटा हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन छोड़कर बाकी सभी को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, O डबल बॉन्ड O। बेटा मैं क्रॉस से डेनोट कर रहा हूँ, आप लोगों को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और देख लो बेटा इसका एग्जांपल, सपोज दैट N2 का देख लो बेटा, तो N आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 5 डेनोट करेंगे, कितने की शेयरिंग कर लेगा बेटा, 3 की, तो क्या आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो मैं बेटा इसे अरेंज कर रहा हूँ। तो बेटा ये अब तक तो एक जैसे एटम थे, जैसे NN HH OO। अब डिफरेंट एटम अगर हों, जैसे मैंने बात करी H2, वाटर की स्ट्रक्चर हम बेटा हम लोगों को बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इस में बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम्स आ रहे हैं। अब बेटा इस केस में हम लोग ये चेक करते हैं कि जिसके एटम कम होते हैं बेटा उसे हम सेंटर में रखते हैं। जैसे H के 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, तो ऑक्सीजन को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर में, ठीक है। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और हाइड्रोजन के 1, तो ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो कितने क्या स्ट्रक्चर आएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बेटा इसकी स्ट्रक्चर आएगी। अब बात करें बेटा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अब कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2, तो सेंटर में क्या लेना है हमें, कार्बन, ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इसमें 6 डेनोट फिल करो बेटा। और कार्बन कितने होते हैं, 4, तो क्या करेगा ये 2 इससे कम, और ये 2 यहाँ से ले लेगा, बस 6 और 2 8,
6 और 2 8। अब कार्बन देखो 4 थे, 2 से निकाल लिया इसने 6 और 2 8। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देख लो बेटा जैसे NH3, तो N सेंटर में रखना है, H H H, इसके 5 होते हैं 6 7 8। ये बेटा मैंने स्ट्रक्चर डार्क दिखा दिया आप लोगों को, आप फिल करके देख लेना क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा C2H2 का, नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है, एसिटिलीन। तो देखो अब बेटा मैंने बताया था अगर जो कम आइटम है उसे सेंटर में रखना है। आपके क्या हो रहा है, एटम्स बेटा इक्वल आ रहे हैं 2 2, तो इस कंडीशन में बेटा कार्बन कार्बन को हम एक साथ रखते हैं H2। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4, हाइड्रोजन के 1 होता है, तो 4 और 1 कितना होगा 5, कार्बन का 4 5। अब कितने की रिक्वायरमेंट है 8 करने और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 की, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बेटा यहाँ से कर लेगा और एक ये यहाँ से कर लेगा। तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटिलीन की बेटा स्ट्रक्चर बन के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो और जैसे मैं लेता हूँ C2H4 की, तो C2H4 का बेटा C2H4 यानी कि एक C पे 2 H दिखा दो बेटा। ठीक है, इसे डायरेक्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक, देखो कार्बन के पास 4 5 6, 4 5 6, कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा 2 की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो बेटा नोट करो, फिर मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ। चलो मैं अरेंज कर देता हूँ। अब देख लो बेटा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सेंटर में क्या रखना है बेटा SOO, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ऑक्सीजन के पास भी बेटा कितने होते हैं, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 यहाँ से ये 2 निकाल लेगा, कितना कर ले, इस ऑक्सीजन के 8 हो गए, इसके 8 हो गए। अब ये इससे बेटा शेयरिंग नहीं कर सकता, अगर इससे शेयरिंग करेगा तो इसके पास 8 ऑलरेडी हैं, तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इससे एक पेयर इसे डेनोट कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगी बेटा, O डबल बॉन्ड की शेयरिंग की, और सल्फर ने इसे क्या दिया, एक पेयर दिया, तो जहाँ पेयर ट्रांसफ़र करता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो वहाँ क्या जाता है फुल एरो, किसको दे रहा है ऑक्सीजन को, तो ये बेटा आप लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है बेटा, अब एक सिंगल वाला देख लो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl Cl 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 Cl। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 8, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस Cl के पास 7 थे, 8 हो गया, यानी ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी बाकी हैं, जिनसे ये अब क्या करेगा, इन्हें एक एक की रिक्वायरमेंट था, ये बेटा इसे हाफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो कुछ स्ट्रक्चर्स किसे आ जाएगी, PCl Cl Cl हाफ एरो Cl और हाफ एरो Cl, तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस टाइप से आ जाएगी, क्योंकि इसने क्या करा, Cl को ट्रांसफ़र कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे क्या आता है बेटा हाफ एरो, और जहाँ पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वहाँ क्या आता है बेटा फुल एरो। तो ये कुछ इस टाइप से बेटा इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ H2SO4, तो बेटा अब देखो 3 आइटम आ रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तो इस केस में पहले बेटा इसे उठा लो यहाँ से। अब जो S इसे सेंटर में ले लो, SO4 हो गया, बचा क्या H2, तो एक इस पर H बैठा दो। ठीक, अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा बेटा इसे स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप लोग समझा चुका हूँ मैं। अब ध्यान दो 6 कर सकता हूँ, ऑक्सीजन के पास 6 7 8 6 7 8 6 7 8 कंप्लीट। अब इसके पास बेटा
2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच रहे हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 2 4 2 ये इससे शेयरिंग करेगा, 2 इससे शेयरिंग करेगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है, यहाँ भी सिंगल शेयरिंग कर रहा है। कितने बचे हमारे पास अभी 4, भाई 1 यहाँ आ गया 1 यहाँ आ गया, तो ये क्या करेगा, इसे ट्रांसफ़र कर देगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बन के आती है, ठीक है। और देख लो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है इसका नाम, तो क्या लिखेंगे CHClClCl3, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रक्चर दिखा दो, सबका कंप्लीट है, चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ और करके देखते हैं। मैंने ले ली बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, क्या करेंगे S को सेंटर में रख देंगे, H 6 होते हैं इसके पास, 7 8, हाइड्रोजन सल्फाइड की स्ट्रक्चर आ गई, सिंपल है। अब जो बेटा O3 की बनानी है हमें, क्या होता है इसका नाम ओजोन, तो O3 कैसे बनेंगे, यानी कि 3 एटम हो गए, थोड़ा स्पेस में लिख देते हैं O, इसके पास 2 2 सेम सिचुएशन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या करेगा 8 8 दोनों कंप्लीट हो गए, अब क्या करेगा इसे एक लोन पेयर दे देगा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O एरो का साइन O, ओजोन की स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है बेटा। अब H2O2 की देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड O H 6 7 8, चेक कर लो, डॉट बना के बेटा आप लोग चेक कर लें, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, मिटा रहा हूँ उसे। H3PO4, जैसे H2 से करा था PO4 O H3, तो आपका 3 H दिखा दो, 5 चेक करो, सिंगल बॉन्ड और 6 7 8 5 6 ऐसे यहाँ पे दिखा दो, और यहाँ पे क्या करेगा इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा एरो, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आती है H3PO4 की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा हम लोग, मैं इसे रेज कर देता हूँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO। अब आप बताओ ये 6 है ये 4 है, तो 6 और 2 कितना होगा बेटा 8। अब कार्बन के पास 4 थे पहले और 2 इसने इससे कर लिया 6, अब इसको किसने रिक्वायरमेंट 2 की, अब इसके पास 2 बच रहे हैं, तो क्या करेगा इसे हाफ मतलब सॉरी फुल एरो दे देगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे आएगी, ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग N2 के में क्या करना है बेटा N2O, तो इसके पास कितना होता है बेटा 5, तो ये 3 की शेयरिंग कर लेगा, और जब ये कंप्लीट हो गया 8 8 दोनों का, तो इसे क्या दे देगा बेटा है फुल एरो, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी N2 की ऐसे, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ रिएक्शंस सॉरी कुछ डॉट स्ट्रक्चर में बेटा आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क है ये, आप लोग करके देखेंगे बेटा, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे से कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी BCl3, सेकंड केस है बेटा Al2Cl6, 3 केस है बेटा हमारा H3PO2, 4 केस है बेटा हमारा
HNO3 और फिफ्थ है बेटा HNO2। ये 5 रिएक्शंस बेटा आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों को ये करके देखना है। नहीं होता है तो बेटा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।